रिसेंटली हमें रशिया की जो करेंसी रूबल है उसमें एक बहुत ही बड़ा क्रैश देखने को मिला। ये खबर कल और परसों दोनों ही दिन सामने आई थी, जहां पे आप देख सकते हैं रॉयटर्स की ये खबर है। रशिया जिसके ऊपर यूएस ने रिसेंटली नए सैंक्शंस को लगाया है, उसके चलते वहां पर जो उनकी ऑफिशियल करेंसी रूबल है उसमें हमें बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिली। बल्कि गिरावट इतनी ज़्यादा तेजी से देखने को मिली कि यहाँ पर भी आप खबर देख सकते हैं कि बहुत सारे रशियंस जो कि वहाँ पे कॉमन सिटीजन्स हैं रशिया में, वो बेसिकली यूएस डॉलर्स को परचेज करने की लिए एकदम से वहाँ पे पैनिक शुरू हो गई। इसको लेकर ट्विटर पे जगह जगह पे हम इस तरह की तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहाँ पर कि कई सारे जो रशियन सिटीजन्स हैं वो वहाँ पर अपने बैंकों में जाकर के कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से उनको यूएस डॉलर थोड़ी बहुत मात्रा में मिल सके, बिकॉज असल में जो रशिया की रूबल करेंसी है वो सडनली कोलैप्स होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बहुत ही सरप्राइजिंग हमें जो स्टेटमेंट, हमें जो एक क्लेम देखने को मिला है वो ये है कि रशिया के पहले रह चुके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रूबल के इस क्रैश के पीछे इंडियन रुपी को जिम्मेदार ठहराया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मर क्रेमलिन ऑफिशियल ब्लेम्स द रूबल्स क्रैश ऑन रशियाज स्टॉक पाइल ऑफ रुपीज, जो कि इंडिया में अटका हुआ है। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है कि रशिया ने इंडियन करेंसी रुपी को ब्लेम किया है। इसके पहले भी पिछले साल की बात है तो रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने थोड़े कैजुअल तरीके से कहा था कि हम लोग इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि हमारा बहुत सारा जो करेंसी है वो इंडियन रुपए में फंसा हुआ है और वो इंडिया में ही इंडियन रुपी के माध्यम से फंसा हुआ है और हम लोग उस करेंसी का बेसिकली कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ही रशिया ने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है कि हमारी जो रूबल क्रैश के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी ही यहाँ पे जिम्मेदार ठहराई जा रही है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी स्टोरी के बारे में, क्यों हमें सडनली रूबल का क्रैश देखने को मिला एंड किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि इसके पीछे इंडियन रुपी जिम्मेदार है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले अगर हम देखें तो रूबल का क्रैश हमें यहाँ पर देखने को क्यों मिला। हम सभी जानते हैं कि रशिया के ऊपर लंबे अरसे से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, स्पेशली यूएसए एंड ईयू के द्वारा बैक टू बैक सैंक्शंस को लगाया जा रहा है। रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो मॉस्को का स्टॉक मार्केट है, जो मॉस्को एक्सचेंज है, वहाँ पर किसी प्रकार की जो ट्रेडिंग है वो यूएस डॉलर में और यूरो में नहीं हो पाएगी। जैसे ही ये वाली खबर सामने आई, इमीडिएटली हमने देखा कि जो रूबल का दांव था विद रिस्पेक्ट टू डॉलर एंड विद रिस्पेक्ट टू यूरो वो एकदम से क्रैश होने लगा। यहाँ पर आप लोग रेट्स देख सकते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है उसी दिन का स्क्रीनशॉट है। ये देखिए, ये ऊपर वाले जो रेट हैं ये रूबल के रेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। आमतौर पे ये वाले जो रेट्स हैं ये 85 टू 88 के बीच में घूमते हैं, लेकिन दोस्तों उस दिन सडनली क्या हुआ कि यूएस डॉलर का रेट 98 और 102 पे पहुंच गया। ये जो दो रेट्स आप देख पा रहे हैं, एक बाइंग का रेट है और एक सेलिंग का रेट है। सिमिलरली रूबल का रेट विद रिस्पेक्ट टू यूरो, जो कि आमतौर पे 95 टू 97 के बीच में घूमता है, ये सडनली गिरते गिराते 108 112 तक पहुंच गया। यहाँ पर भी हमें सडन क्रैश देखने को मिला। इसके मायने क्या थे? मायने ऑब्वियसली ये थे कि जो भी यहाँ पे बैंक्स हैं, कंपनियां हैं या फिर निवेशक हैं, मैं रशियन निवेशकों की बात कर रहा हूँ, वो इस करेंसी में अब ट्रेड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो ये वाली करेंसीज की लिक्विडिटी थी वो सारी की सारी यहाँ पर खत्म हो गई ना। ये चीज़ का ऑब्वियसली रशिया के ऊपर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन और भी प्रॉब्लमैटिक बन जाता है ये वाला स्टेटमेंट, जो कि रशिया के एक पुराने अधिकारी रह चुके हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, रशिया के पहले फाइनेंस मंत्री रह चुके हैं दोस्तों, जिनका नाम है मिखाइल ज़ादोरनोव। इन्होंने यहाँ पर कहा है दैट द रूबल्स रीसेंट क्रैश
कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द क्रेमलिन्स स्टॉक पाइल ऑफ रुपीज जो कि इंडिया में स्टक हो चुके हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि आज जो हम लोग रूबल का करंट लेवल देख पा रहे हैं, जिसमें कि रूबल डॉलर की तुलना में बहुत नीचे आ चुका है, उसका मेन रीजन यही है कि हम लोग बहुत सारा पैसा इंडियन रुपीस में इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन हम लोग उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा पिछले लगभग 2 सालों से इंडिया रशिया का व्यापार बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इस व्यापार में इंडिया हैज़ बीन दी वेरी मेजर इंपोर्टर फ्रॉम रशिया, जिसमें कि हमने उनसे कच्चा तेल मंगवाया है, हमने उनसे खाद मंगवाई है, हमने उनसे कोयला मंगवाया है। लेकिन हुआ क्या है कि इन सारी चीज़ों की पेमेंट्स हमने रशिया को इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी में ही करी है। और इसी के चलते ये प्रॉब्लम हो रही है कि रशिया के पास ये भारी मात्रा में इंडियन रुपी इकट्ठा हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडियन रुपी रशिया के पास इकट्ठा हो चुका है, जिसमें कुछ आंकड़े जो कि वेस्टर्न मीडिया के ही आंकड़े हैं, ये कहते हैं कि ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 147 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है कि जो भी व्यापार इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में किया है, चूंकि उसकी पेमेंट इंडिया ने इंडियन रुपी में करी है, तो ये वाला जो आंकड़ा है ये 147 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। लेकिन अब रशिया इस चीज़ को इंडिया के ऊपर ही ब्लेम कर रहा है। रशिया बेसिकली ये कह रहा है कि अगर इंडिया ने हमें रुपी की जगह मान लीजिए डॉलर में पेमेंट करी होती, मान लीजिए कि चाइनीज़ करेंसी युआन में पेमेंट करी होती, या फिर मान लीजिए कि यूएई की करेंसी दिरहाम में पेमेंट करी होती, इस केस में क्या होता कि हमारे पास ये सारी करेंसीज होती और मान लीजिए हमने इंडिया ने डॉलर के अंदर पेमेंट करी होती, तो उस केस में जो रशिया का रूबल है वो यहाँ पे क्रैश नहीं करता, बिकॉज रशिया के पास भारी मात्रा में जो डॉलर था वो अवेलेबल होता, तो किसी ना किसी तरीके से वो रूबल के क्रैश को यहाँ पर बचा सकते थे। लेकिन रशिया ये मानता है कि इंडियन रुपी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ना तो हम इन रुपीज़ को वापस कर सकते हैं और ना ही इस करेंसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडियन रुपी रशिया की इकोनॉमी या फिर रशिया की करेंसी को रिवाइव करने में कोई भी यहाँ पे भूमिका नहीं प्ले कर सकता है। यही इनके द्वारा यहाँ पर मेन रीज़न बताया गया है। हालांकि इन्होंने और भी कारण बताए। इन्होंने कहा कि रशिया की सरकार के द्वारा स्टिमुलस भी दिए गए हैं, जिसके चलते इकोनॉमी में रूबल बहुत भारी मात्रा में चला गया है। दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर रीज़न कि चूंकि वो भारी मात्रा में इकोनॉमी में चला गया है, तो उसकी जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो गई है एंड उसका जो दाम है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। लेकिन ही स्टिल गोज ऑन टू से कि जो मेजर रीज़न यहाँ पर रूबल करेंसी के क्रैश का देखने को मिला है वो यहाँ पर दोस्तों यही है कि बेसिकली जो इंडियन रुपी है उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो भारी मात्रा में रशिया के पास इकट्ठा होते जा रहा है। और ये अगर आप देखें रशिया का ऑफिशियल स्टैंड भी यही रहा है। ये तो नॉन ऑफिशियल स्टैंड हुआ, ऑफिशियली भी रशिया ने इंडिया को इस चीज़ को लेकर ब्लेम किया है। पिछले साल आप देख सकते हैं 5 मई 2023 की यह खबर है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने खुलेआम कहा कि हम लोग जो हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, बिकॉज हमारे पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ इकट्ठा हो चुका है और हम लोग उस रुपए के साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। और तब भी इन्होंने कहा था कि आप चाहें तो हमें चाइनीज़ युआन में पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी और करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इंडियन रुपी में पेमेंट ना कीजिए। अब देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज पिछले साल, इनफैक्ट उसके पिछले साल से ही इंडिया ने शुरू कर दिया था प्रोसेस कि हम भी इस बात को समझते हैं कि इंडियन रुपी आपके पास इकट्ठा हो रहा है। इंडिया ने तभी तो मांग करी कि ऐसा करिए कि आप हमें रशिया का मार्केट एक्सेस दे दीजिए, सो दैट हम लोग जो है अपने एक्सपोर्ट्स को रशिया में बढ़ा सकें और आपके पास भी जो इंडियन रुपी इकट्ठा हो रहा है वो यहाँ पे प्रॉब्लम कम हो सके। ये दिसंबर 2022 जब डॉक्टर जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे, इन्होंने एक लिस्ट भी शेयर करी थी। इनफैक्ट जस्ट आज से पिछले महीने की बात है, इंडिया ने रशिया को ढेर सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ओपन कर दी। इंडिया ने कहा अगर आप चाहते हैं तो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में, जहां चाहते हैं आप निवेश कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है आपको उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा। लेकिन ये सब ऑप्शंस देने के बावजूद भी रशिया continues to blame Indian rupee for the crash in the
ओन करेंसी रशियन रूबल। काफ़ी खराब ये मैं कहूँगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया रिलेशंस हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिला है। देखते हैं क्या होता है, इसको लेकर डेफिनेटली हम कोई ना कोई इंडिया की तरफ से भी रिप्लाई देखने को हमें मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग 2025 और 26 के लिए जो बैचेज हैं उनको टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहते हैं। आप भी इन बैचेज में आकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। इन बैचेज में जीएस के साथ साथ सीसैट, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर इंटरेक्शन, टेस्ट सीरीज और 1:1 मेंटरशिप सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कीजिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड